हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम लगातार आपके करीब आते जा रहा है ना। तो आपको अपनी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से शुरू कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के ऊपर बात करने वाले हैं ना। जो कक्षा 10 की आपकी साइंस है, विज्ञान है, उसके VIMP न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, है ना, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको VIMP न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 में डेफिनेटली ये आपके न्यूमेरिकल्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड किस चैप्टर के न्यूमेरिकल बता रहा हूँ? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि 100/100 की गारंटी हम कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको जो है न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, वो सारे इस वीडियो में मैंने आपको कवर करे हैं। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। 100/100 की गारंटी आपको 100% पूरी होगी। जितने भी स्टूडेंट 95+ का टारगेट लेकर बैठे हैं, तो उन्हें इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि VIMP न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर के आए हैं। और इन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इतना आसान है, तो क्या ही देखें इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, जो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ ना, आप देखेंगे यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल, दूसरा सिंपल, तीसरा सिंपल, है ना। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे सर्किट जो है कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। एंड और आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गए हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को भाई कंप्लीट देखना है, क्योंकि कंप्लीट देखेंगे तभी आपको ये सारे सर्किट समझ में आएंगे। क्योंकि यहीं से एक ना एक सर्किट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। जो आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो ना, बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो, उसमें यहीं से एक न एक सर्किट आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न परिपथों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना। तुल्य प्रतिरोध वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 साइंस के। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एंड आप भी इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी टेक्निक आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है ना। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, एंड आप भी सीख जाएंगे कि इन न्यूमेरिकल से हमें कैसे डील करनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है ना। तो देख सकते हैं, फर्स्ट हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस पर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है ना। और फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा काफ़ी आसान है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूलेज के ऊपर बात कर लेता हूँ, है ना। 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन सा, R = R1 + R2 + R3 ... + Rn। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो है आपका किसका है, श्रेणी क्रम का, है ना। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, अभी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगने वाले हैं अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + ... है ना 1/Rn। ये होता है समांतर क्रम के लिए, है ना, समांतर क्रम। अब देखिए, समांतर क्रम में ये हमारा फॉर्मूला होता है। इन दोनों फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो ये न्यूमेरिकल आप धुआं कर देंगे, है ना। अब देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपको होता है श्रेणी क्रम। कैसे पहचानेंगे कि श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें है क्या, देखिए प्रतिरोध कितने हैं, 3 प्रतिरोध हमारे। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, है ना, देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, है ना, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट है। अगर इस तरह से कंडीशन बनती है ना, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं, श्रेणी क्रम। अब देखिए, श्रेणी क्रम में होता क्या है, एक सीधी रेखा में हम प्रतिरोध को जोड़ते चले जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है पहचानने का। अगर आपको 3 प्रतिरोध बिल्कुल सीधी रेखा में दिख रहे हैं ना, तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए, ये सीधी रेखा में तो है नहीं, यहाँ पर हमारा जो है एक आयत बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ही कनेक्ट है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कनेक्ट है ना। अगर इस तरह से कंडीशन बनती है तो वो हमारा समांतर क्रम होता है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम है। ओके, श्रेणी क्रम ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो, है ना। ये हमारा समांतर क्रम हो जाएगा।
अब देखिए कैसे पहचाना, मैंने आपको बता दिया, अगर सीधी रेखा में हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं तो वो श्रेणी क्रम होंगे। और पहचानने का अच्छा तरीका यह है कि आप परिभाषा याद रख लें। देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब जो आपका दूसरा कंडीशन होती है समांतर क्रम की, उसे हम कैसे पहचानेंगे। देखिए पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ही कनेक्ट है और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ही कनेक्ट है। अगर इस तरह से होता है ना, ऊपर नीचे हमारे प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो उसे हम समांतर क्रम कहते हैं, समांतर क्रम, है ना। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा दोनों फॉर्मूलेस को। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करते हैं ना। तो फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये दो रामबाण तरीके हैं, दो जो आप फॉर्मूले हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन्हें याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कितने सिंपल से फॉर्मूले हैं ना, इन्हें तो आप याद कर ही सकते हैं। देखिए श्रेणी क्रम का क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, इस तरह से है। और समांतर क्रम का क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा समांतर क्रम का हो गया। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को आप फॉर्मूले याद कर लीजिए क्योंकि यहीं से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल आएगा ना तो इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, है ना। मिश्रित क्रम में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम श्रेणी और समांतर क्रम की बात करते हैं। देखिए पहला हमारा न्यूमेरिकल है इस तरह से, कुछ 3 ओम का प्रतिरोध लगाया, 4 ओम का प्रतिरोध लगाया और 5 ओम का प्रतिरोध लगाया। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस क्रम में लगा है ना। तो देखिए श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। तो कर लेते हैं। देखिए R बराबर, देखिए R1 कितना है 3 ओम, है ना, प्लस R2 कितना है 4 ओम, है ना, प्लस R3 कितना है हमारा, देखिए R3 का मतलब रेजिस्टेंस नंबर 3, ये क्या है 5 ओम, है ना। अब इसे सिंपल जोड़ लो, जोड़ना तो आपको आता ही है। देखिए अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 ओम, बस ये आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे भारी भारी क्वेश्चन अभी आपको देखने मिलने वाले आगे, है ना। तो हमारा ये टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। 9 और 3 12, इस तरह से हो जाएगा। देखते ही आप आंसर बता देंगे, लेकिन करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, आप इस तरह से करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसा है, सबसे पहले आप पहचानेंगे ये क्रम कौन सा है। तो क्रम समांतर क्रम में मैंने आपको बता दिया, समांतर क्रम में हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/R, है ना। 1/R बराबर 1/R1, R1 कितना है 5 ओम प्लस 1/R2, है ना, इस तरह से होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, R2 हमारा कितना है 6 ओम, इस तरह से। अब आपको करना क्या है, ये सिंपल आपकी भिन्न बन गई। अगर आप ओम अभी नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, बाद में आप लगा सकते हैं। अब देखिए 1/5 प्लस 1/6 को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, आपने भिन्न तो सॉल्व करी होंगी, है ना। तो कैसे करेंगे, देख 5 × 30 हो जाएगा और 6 × 6 हो जाएगा प्लस 5 × 5 हो जाएगा। अब जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। अब इसे आप पलट देंगे। देखिए पलटना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि R का मान चाहिए ना कि 1/R का, है ना। R देखिए इसे हमने पलटा तो 1/R/1 हो गया, और इसे भी हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 30/11, इस तरह से हो जाएगा, है ना। और नीचे एक लिखने का मतलब है नहीं, इसलिए मैंने मिटा दिया। अब देखिए R बराबर 30/11 हमारा आंसर आ गया। लेकिन आप इस तरह से जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से नहीं छोड़ सकते। आपको करना क्या रहेगा, इसे डिवाइड करना है, 30 को आपको 11 से डिवाइड करना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको R बराबर करके आंसर लिखना रहेगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इतना नहीं छोड़ना है। अब जो आपका डिवाइड है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि डिवाइड करूंगा तो वीडियो ऑब्वियसली बड़ी बन जाएगी और ये चीज़ आपके बताने की है नहीं, क्योंकि अब आप जो है क्लास 10th में आ चुके हो, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हमने अच्छे से निपटा दिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है ना, काफी मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है मिश्रित क्रम है, दोनों क्रम है। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए 3 ओम और 3 ओम ये कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, है ना। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए ये 2 समांतर क्रम में है ना, सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए 1/R = 1/R1 कितना है 3, 1/R3 कितना है 3, है ना, इस तरह से। अब इसे हम सॉल्व करते हैं 1/R। अभी देखिए इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसे अगर हमने सॉल्व कर लिया तो एक प्रतिरोध ये हो जाएगा और एक प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए 1/R बराबर, अब देखिए इसे सॉल्व करना है सिंपल से, जब हर बराबर हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, है ना। अगर आपको वो तरीका नहीं आता है तो 3 × 3 = 9 करिए, 3 × 3 करिए प्लस 3 × 3 करिए, है ना। अब देखिए 1/R बराबर 3 × 3 = 6 हो जाएंगे बटे 9। अब इसे 3 से आप काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, है ना, 2/3 आ गया। अब इसे आपको करना क्या है,
r बराबर 3/2 करना है ना। अब जब आप इसे काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा ना, इतना तो आप जानते ही हैं। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 3 को 2 से तो 1.5 आएगा। अगर नहीं जानते तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए 3 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 2 पंजे 10। ओके, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए 1.5 हमारा आंसर आया है r का। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिए इन दोनों को सॉल्व किया है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा जो है टोटल प्रतिरोध कितना आया, 1.5 है ना, 1.5। और ये हमारा पहले से ही था 1.5 है ना। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी ना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये आप बताइए कौन सा क्रम होगा, तो आप कहेंगे ये श्रेणी क्रम है ना। श्रेणी क्रम है तो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 है ना, इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए r बराबर r1 कितना है, 1.5 है, प्लस r2 कितना है, 1.5 है। तो देखिए 1.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। देख सकते हैं कितना आंसर है, r का मान कितना आ गया हमारा 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा 3 आ गया। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। देख सकते हैं कितना आंसर आसान था इसका। मैं आंसर लिखते हुए चलता हूँ। देखिए इसका हमारा 12 ओम आया था टोटल आंसर, है ना। और इसका हमारा आंसर कितना आया था, इसका हमारा आंसर आया था 30/11, जो कि इतना नहीं छोड़ सकते, इसे सॉल्व करना रहेगा। अब इसका आंसर हमारा कितना आया था, इसका आंसर हमारा r बराबर 3 आया था, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप देखेंगे ध्यान से तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। ये आप देखेंगे ध्यान से तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। अब ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एक प्रतिरोध यहाँ बन जाएगा, एक प्रतिरोध यहाँ बन जाएगा। फिर हम दोनों समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो निपट जाएगा। बस इतना ही करना है। देखिए कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये श्रेणी क्रम में है। अब देखिए मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो बड़ी बनेगी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कितना आंसर आएगा इसका जोड़ेंगे तो। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डायग्राम है ना। अब मैंने करा क्या, इन दोनों को जोड़ा तो कितने ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, 5 और 3 8 है ना, 8 ओम का। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों को जोड़ दो। क्यों हम जोड़ क्यों रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये जो है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो हम क्यों इतना लंबा फॉर्मूला बनाए। आप अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब आप इतने समझदार हो गए हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8 है ना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी हमारा 8 ओम का हो गया। अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम करेंगे कि यहाँ पर समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/r1 का मान कितना है, 8 है, प्लस 1/r2 का मान कितना है, 8 है। अब देखिए हर समान है तो अंश को जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, तो 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 है ना। इस तरह से 1/r का मान आया है, लेकिन r का मान नहीं आया है और हमें चाहिए किसका, r का मान चाहिए। तो r बराबर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को भी पलटा और इन दोनों को भी पलटा, तो हमारा r का मान कितना आ गया, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा श्रेणी क्रम में है, ये तो है ही एक प्रतिरोध, ये हमारा श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, फिर 3 हमारा समांतर क्रम में हो जाएगा। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है ना। ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। कब, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 5 और 2 7 ओम हो जाएगा, और ये हमारा 7 ओम है ही, 4 3 7 ओम हो जाएगा, है ना। देखिए हो गया 7 ओम। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया जो कि समांतर क्रम बन गया है ना। समांतर क्रम बन गया तो हम r 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 यही तो फार्मूला लगाएंगे ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हम यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए 1/r का मान 7 है, प्लस 1/r का मान r2 का मान 7 है, प्लस 1/r3 का मान 7 है।
तो देखिए सारे के सारे 7 हैं, तो 7 ये 3 हो जाएगा 1/r। अब देखिए इसे हम पलटेंगे तो इसे भी पलटना पड़ेगा, तो r बराबर 7/3 हो जाएगा। 3 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 3 दूनी 6, 3 3 9 करेंगे, एंड फिर एक बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाएंगे, फिर 2.33 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 2 पॉइंट समथिंग आंसर इसका आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे हमारा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ चुका है ना। तो इसे कैसे करना है, इसके साथ कैसे डील करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने का सबसे सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है, ये और ये 3 प्रतिरोध को आप देखेंगे तो ये कौन से क्रम में है, ये हमारे श्रेणी क्रम में है। तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 6 12, 12 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 12 और 24 कितना होती है, 36, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। ये तो हमारा 8 ओम का चल ही रहा है, एंड ये हमारा कितना ओम का हो गया, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा 36 ओम का हो गया। अब इसी तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना, अब हमने इसे तो सॉल्व कर लिया, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कितने ओम का हो जाएगा, देखिए 10 और 10 20 ओम का हो जाएगा, है ना। ये हमारा 20 ओम का हो जाएगा। मैं रफली आपको समझा रहा हूँ, आप इसे कैलकुलेट करिएगा, एंड इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 और ये 16 ओम का हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये हमारा जो है डायग्राम बन जाएगा। अब इसे जो है हम समांतर क्रम में लगा सकते हैं, है ना, समांतर क्रम में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसे करके बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें आपको करना क्या रहेगा, आपको समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाना है। 1/r बराबर 1/r1, r1 हमारा 8 है, प्लस 1/r2 हमारा 16 है, प्लस 1/r3 हमारा 20 है, प्लस 1/r3 हमारा 36 है। अब आपको करना क्या रहेगा, इसका सिंपल आपको एलसीएम लेना है ना, एलसीएम लेंगे एंड इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, तो एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करिएगा एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान है। इसमें आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे समांतर क्रम में है, या यहाँ पर भी सारे के सारे समांतर क्रम में है। ये हमारा जो है एक श्रेणी क्रम में है ना, लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व कर लें तो हमारा समांतर क्रम श्रेणी क्रम बन जाएगा। श्रेणी क्रम बन जाएगा तो हम r1 + r2 + r3 कर देंगे, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा प्रतिरोध है कितने ओम का, 8 ओम का, है ना। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे सबसे पहले हमें सॉल्व करना रहेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1/r बराबर है ना 1/r1 6 हो जाएगा, प्लस 1/r2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 1/r3 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ पर मान लेंगे, है ना। एंड इसके बाद 1/r1, है ना। अब इसकी बात करते हैं। देखिए 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका भी आप एलसीएम लेंगे, जो भी आएगा फिर यहाँ पर आप करके लिख देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, r बराबर r1 + r2 + r3, इस तरह से आप लिखेंगे। 8 आ गया है, फिर जो भी आएगा फिर प्लस जो भी आएगा, इस तरह से आप जोड़कर आंसर ला सकते हैं। एंड इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए एलसीएम वगैरह है, एंड ये तो आपने आता ही होगा। मैंने जो है आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है वीडियो में, आपको जो है इसके आंसर मुझे कमेंट करने। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम आपको देना है, मुझे तो देना नहीं है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है ना, तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि किस तरह से सॉल्व करना है। बाकी सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जिसका भी आंसर राइट होगा उसके आंसर पे मैं दिल भेज दूंगा, ओके, हार्ट बता दूंगा, ओके। एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। तरीका मैं आपको सारे क्वेश्चन की बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि तरीका ना बताऊं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, है ना, 2 ओम का प्रतिरोध है। एंड इसके बाद अब देखिए इन्हें हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, 1/r करके। 1/r1 का मान 4 है, प्लस 1/r2 का मान 6 है, प्लस 1/r3 का मान 8 है। इस तरह से इसका भी आप एलसीएम लेंगे एंड यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसे आप सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी आसान है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर आप इन्हें श्रेणी क्रम में r बराबर r1 + r2 करके जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, है ना।
अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान है। इसमें भी हमसे क्या बोल रहे हैं, देखिए ये हमारा एक प्रतिरोध है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन्हें हम करेंगे क्या, R1 प्लस R2 से जोड़ देंगे, है ना। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनने वाला है। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये, है ना। अब देखिए 8 ओम का ऊपर तो है ही, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, है ना। जब हम श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 16 हो गया। अब इन्हें आप किससे 1/R1 1/R2 करके करेंगे। देखिए कैसे, 1/R इजिकल टू 1/R1 का मान 8 है प्लस 1/R2 का मान 16 है। अब इसमें से जो है आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका देखिए 1/R इजिकल टू 16 प्लस 8 अपॉन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 128 आ जाएगा। एंड इसे अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितनी होती है, 24/128 आ जाएगा। अब इसे आप जो भी काट पीट कर आंसर ला सकते हैं। ओके, ये आपका सिंपल सा जो क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, ये हमारे कुछ इस तरह से परिपथ बने हुए हैं, ये भी समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में है। सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना है। देखिए 1/R करके, 1/R1 का मान इतना है प्लस 1/R2 का मान कितना है, 4, है ना। इस तरह से इसे आप सॉल्व करेंगे। फिर 1/R, अब देखिए इसका मान कितना है, 1/2 प्लस 1/4, है ना। इसी तरह से इसका मान, अब देखिए एक का मान निकालेंगे तो हमें सबके पता लग जाएंगे, क्यों बार बार लिखना, है ना। अब देखिए इसका मान निकालते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और ये 4 और ये 2, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6/8 हो जाएगा। काटेंगे किससे, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, है ना। 3/4 हो गया, लेकिन 4/3 हो जाएगा जब हम R का मान निकालेंगे। अब ये आ गया। अब ये सब जो है हमारा समांतर क्रम में हो जाएगा, तो इस तरह से R बराबर R1 प्लस R2 करेंगे तो 3 हो जाएंगे, है ना। इन सबको आप जोड़ेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में जो है टॉप 10 न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हैं, रेजिस्टेंस वाले हैं ना फ्रेंड। इन सर्किट्स में से एक ना एक सर्किट आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए आप इन सभी सर्किट को सॉल्व करिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लिया हो तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे जो सर्किट हैं उनका, एंड इन्हें आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। इस तरह से आप इसके जो है स्क्रीनशॉट कर सकती हैं। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड जिसका आंसर राइट होगा मैं उस पर हार्ट का सिंबल बना दूंगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं वो राइट आंसर है। इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 10 न्यूमेरिकल्स बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में पता लग सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।